हालेलुया। सभी को जेएमसी की मैं परमेश्वर का दास प्रोफेट गैब्रियल माइकल। आज हम बात करेंगे अंधविश्वास के बारे में। 10 अंधविश्वास जिसको हम इंग्लिश में सुपरस्टिशन कहते हैं। हालेलुया। और आज मसीही लोगों में और अन्य जाति के लोगों में पाए जाते हैं। और मैं परमेश्वर जैसे हम हर बात को परमेश्वर के वचन से करते हैं, आज हम इसको भी परमेश्वर के वचन से करेंगे। हम पढ़ेंगे रोमियो उसके 1 बाब उसकी 18 से 22 आयत तक। सबसे पहले पढ़ेंगे 18 आयत। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर का क्रोध है वो किन लोगों पर प्रकट होता है? बाइबल कहती है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, जो सच बात को जानते हैं, जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जो इन बातों को जानते हैं, फिर भी वो अधर्म से क्या रखते हैं? दबाए रखते हैं। हालेलुया। और हम आगे पढ़ेंगे इसकी 19 आयत को। इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। हालेलुया। यानी कि चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी भी दुनिया के कोने में, शहर में रहने वाले लोग होंगे, परमेश्वर ने इस विषय का ज्ञान उनके मनों में क्या किया है? प्रकट किया है। बाइबल कहती क्योंकि परमेश्वर ने उन पर क्या किया? प्रकट किया है, इसलिए वो इस बात को जानते हैं सच क्या है और झूठ क्या है। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे इसी 20 आयत को। क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, जहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। हालेलुया। कहने का मतलब अनदेखे गुण। जैसे आज हम सूरज को देखने हैं या चांद को देखते हैं तो हम जानते हैं कि सूरज में बहुत ज़्यादा पावर है, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसी तरह जिस परमेश्वर ने सूरज को बनाया वो कितना सामर्थ्य होगा। हालेलुया। और हम इन बातों को जब हम देखते हैं और लिखा है वह निरुत्तर है, यानी वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं, वो आज भी मौजूद हैं। परमेश्वर की वो सामर्थ, उसका वो वचन आज भी क्या है? मौजूद है। उसकी सामर्थ आज भी क्या करती? कार्य करती है। और उसके कामों के द्वारा क्या है? प्रकट है, देखने में आते हैं। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे इसी की 21 आयत को, जिसमें लिखा है इस कान की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, जहाँ तक कि उनका निर्बुद्ध मन अंधेरा हो गया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। आज जैसे अंधविश्वास एक व्यर्थ विचार की बात है, और उनके जो निर्बुद्ध मन है वो क्या बन गए? अंधेरा हो गए। हालेलुया। और अब आगे पढ़ेंगे 22 आयत को। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। हालेलुया। जो लोग आज अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं वो कई बातों में, जैसे अंधविश्वास की बातों में, खुद को मूर्ख बना लेते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जाते हैं पहले अंधविश्वास के ऊपर। हालेलुया। और अगर आपको जो वीडियो पसंद आती है तो शेयर करना। पहला अंधविश्वास, काली बिल्ली का रास्ता काटना। हाँ दोस्तों, आपको भी ये वीडियो देखकर हंसी आ गई होगी। जब आप रास्ते से गुजरते हैं, घर से बाहर जाते हैं, जब किसी काम पर जा रहे होते, कभी काली बिल्ली आपका रास्ता काट लेती है तो आप कहते हैं अरे अरे काली बिल्ली ने मेरा क्या काट दिया? रास्ता काट दिया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, बिल्ली को किसने बनाया? परमेश्वर ने। अगर परमेश्वर ने बिल्ली को बनाया है तो काली बिल्ली के रास्ता काटने से आपको कुछ नहीं होगा। हालेलुया। मान लो आप काली बिल्ली आपका रास्ता नहीं काटती, फिर आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो? इसलिए ऐसे व्यर्थ विचारों से बचे। ये हर किसी के मन में ये बात है, सबसे ज़्यादा फेमस ये है काली बिल्ली का रास्ता काटना। हालेलुया। तो इस बात से ज़रूर बचें और इस पर ध्यान दें। और जो दूसरा अंधविश्वास है वो बुरी नज़र का लगना। हाँ दोस्तों, बुरी नज़र का लगना। आज बहुत लोग कहते हैं कि मैं नई गाड़ी लेकर आया और किसी ने उस पर बुरी नज़र लगा दी, और ऐसे हुआ, और मेरी जॉब लगने वाली थी, किसी ने बुरी नज़र लगा दी। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे क्या लग गई है? बुरी नज़र लग गई। हालेलुया। आपको चीज़ देने वाला कौन? परमेश्वर। नज़र को बनाने वाला कौन? परमेश्वर। परमेश्वर ने अंधे को आंखें दी, और इसका मतलब ये है कि जो नज़र को बनाने वाला वो कौन है? परमेश्वर है। तो कोई भी बुरी नज़र, अगर आप परमेश्वर के साथ सही हैं तो कोई भी बुरी नज़र आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हालेलुया। और इस बात पे कभी विश्वास ना करें किसी की बुरी नज़र लगती है। इस बात को ध्यान रखना कि आप जब परमेश्वर के साथ सही हैं, प्रार्थना में, बाइबल में, पवित्रताई में है, वचनों में है, तो आपको कुछ भी बुरी नज़र नहीं लगेगी। हालेलुया। हालेलुया। और जो तीसरा अंधविश्वास है वो किन्नर का शराब देना। किन्नर हाँ वो होते हैं जो ना तो मर्द होते हैं ना जो औरत होते हैं, और उनका शराब देना। आज बहुत लोग डरते हैं, अगर मैंने उसे पैसा ना दिया तो उसको क्या कहते हैं? मुझे क्या दे देंगे? शराब दे देंगे। ऐसे आप ज़्यादा ऑटो वाले से पूछेंगे, जब उनके ऑटो में कोई बैठ जाते हैं तो वो पैसा देते नहीं है बल्कि मांगते हैं, कहते हैं हमें पैसा दो। तो मैं कहता वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो किसी का बुरा नहीं करते, किसी को गाली नहीं निकालते। हाँ उनको पैसा दो अगर आपको देना, लेकिन डर के मत देना।
भी वो मुझे शराब देंगे। मैं कहता हूँ किसी का शराब पाप पर नहीं लगेगा। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी कि जो तुझे शराब देगा मैं उसे शराब दूंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। और जब तक आप मसीह में सही हैं, परमेश्वर आपके साथ है, किसी का भी शराब आपको लग नहीं सकता। हालेलुया। तो ये बहुत अच्छे लोग होते हैं और ऐसे अंधविश्वास से बचें। हाँ, आप उनकी इज्जत करें, लेकिन इस बात से ना डरें कि वो आपको क्या दे देंगे, शराब दे देंगे। हालेलुया। और जो चौथा अंधविश्वास है वो मनुष्य पहले बंदर था। आज हर स्कूल कॉलेज में हर स्टडी में पढ़ाया जाता है कि इंसान बंदर से बना। हालेलुया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो कहता है कि इंसान बंदर से बना, अब इंसान से वो क्या बनेगा अगर वो बंदर से बना है? तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने सबसे पहले इंसान को मिट्टी से रचना की। अगर आप बाइबल को देखते हैं, सबसे पहले मिट्टी की रचना की। अगर जो कहता है कि इंसान बंदर से बना, उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, ये बस उनकी थ्योरीज हैं। जैसे डार्विन की थ्योरी है, हर किसी की थ्योरी है कि इंसान एवोलेट होता है। आपको इस बात पर ध्यान देना, अगर इंसान बंदर को बनाने वाला कौन? परमेश्वर है। तो मुझे बताओ कि अगर इंसान बंदर से बना तो बंदर को किसने बनाया? परमेश्वर ने। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखना कि मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है। आप उत्पत्ति में पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ऐसे अंधविश्वासों से बचें। हालेलुया। और जो पांचवा है वो है दिनों को मानना। बहुत सारे लोग अन्य जाति के या क्रिश्चियन लोग दिनों को मानते हैं। वो कहते हैं ये दिन बढ़िया है, ये दिन बढ़िया है, और इस दिन को कोई कहता है शुक्रवार बढ़िया है, कोई कहता है बुधवार अच्छा है, कोई कहता है रविवार अच्छा है, कोई कहता है मंगलवार अच्छा है। हर कोई इंसान अपने अपने हिसाब से दिनों को मानता है। वो कहता है कि आपको किसने बताया कि ये दिन अच्छा है? वो कहेंगे हमें किसी और ने बताया। अगर आप उससे पूछेंगे उसको किसने बताया, तो उसके पास कोई भी जवाब नहीं होगा। वो सब कहेंगे मुझे उसने बताया, मुझे उसने बताया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर दिन को बनाने वाला कौन? परमेश्वर। परमेश्वर ने जब पहला दिन हुआ तो परमेश्वर ने कहा अच्छा है, फिर दूसरा दिन हुआ, परमेश्वर ने कहा अच्छा है। परमेश्वर ने हर दिन को अच्छा कहा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना सभी दिन अच्छे हैं जब परमेश्वर के बनाए हुए दिन हैं। तो ऐसे अंधविश्वासों से बचें जो कहते हैं कि दिनों को मानना, कि हम ये दिन अच्छा है, ये दिन बुरा है। कई लोग कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तरीक रख लो, ये दिन की, ये दिन की, ये दिन बहुत अच्छा होता है। अगर वो दिन कोई बुरा काम हो जाए तो फिर, इसलिए इस अंधविश्वास से क्या करो, बचो। हालेलुया। और जो छेवां है वो समय को मानना। बहुत सारे लोग समय को मानते हैं, ये समय अच्छा है, ये समय अच्छा। कुछ लोग अपनी शादी का तारीख निकालते हैं, उसका समय निकालते हैं कि इस समय आप अपनी शादी करना, इस समय आप अपना ये काम शुरू करना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ समय को बनाने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इस समय को बनाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि इस तारीख को शादी करो, और उसके बाद भी कई लोगों में झगड़े होते हैं, कईयों में प्रॉब्लम्स आती हैं, कईयों को कोई नुकसान हो जाता है। तो जो समय को मानना है, आपको ध्यान देना है कि समय को परमेश्वर, बाइबल में लिखा कि परमेश्वर को छोड़कर आप कुछ नहीं कर सकते। और जब तक परमेश्वर आपके साथ है और आप परमेश्वर के साथ सही हो, आपका समय सही है। अगर आप परमेश्वर के साथ सही नहीं हो तो आपका समय बुरा है। हालेलुया। और जो सातवां है वो है उल्टा चप्पल। हालेलुया। आप इसको बहुत सारे जानते होंगे, बहुत सारे लोगों ने जो सुना होगा, और कईयों के घर में जो चलता भी होगा। अपने आज पड़ोसी से पूछना, जब किसी घर में आप रिश्तेदारी घर में जाएंगे तो देख लेना, कई बच्चे घर पे आते हैं और अपनी चप्पल को ऐसे फेंक देते हैं, एक चप्पल उल्टा हो जाता है और एक सीधा रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक अंधविश्वास है। वो कैसे? आप एक हफ्ता चप्पल को सीधा रख के देख लेना और एक हफ्ता उल्टा करके देख लेना, और बताना कि आपकी ज़िंदगी में क्या अंतर आया। क्या आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे बन गए? क्या आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे कुछ भी नहीं होता है। हालेलुया। क्योंकि चप्पल जो है वो इंसान के द्वारा बनाई, इंसानी समझ जो परमेश्वर ने दी उससे द्वारा बनाई गई है। इसमें कोई भी शक्ति नहीं है। आपको इस बात को ध्यान देना है भी। आपके जैसे दादा दादी कहते हैं कि चप्पल को सीधा करो, अपशगुन होता है, तो ये बातों पर ध्यान मत दे, ये एक अंधविश्वास है। और जो आठवां है वह है घोड़े का नाल, यानी घोड़े का चप्पल। तो मैं आपको बताना चाहता, बहुत सारे लोग इसको अपने घरों पर क्या करते हैं, लगाते हैं, अपने दरवाज़ों पर, अपनी गिल्लियों पर, अपने गेट में, अपने जगह जगह पे क्या करते हैं, घोड़े का नाल लगाते। कहते हैं इससे क्या होता है, अच्छा होता है और इससे बरकत आती है। मैं बताना चाहता हूँ, बरकत परमेश्वर के वचन से आती है, परमेश्वर के साथ चलने से आती है, उसके वचनों को मानने से आती है। अगर आप घोड़े का चप्पल लगा रहे तो घोड़ा बरकत के लिए क्या करे, वो इंसान का चप्पल लगाएगा। इन बातों से बचो, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता। आप उन लोगों को भी देख सकते हैं जिनके घर में जब लगा है फिर भी घर में मुश्किल है, झगड़े हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बीमारी हैं, इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। हालेलुया। तो अगर आप एक मसीही हैं, आप परमेश्वर में चलते हैं, और जैसे मैंने शुरू में वचन पढ़ा कि वो बातें आपके मन में प्रकट हैं, वो ज्ञान आपके मन में प्रकट है, तो इन चीज़ों से क्या करें, बचें। हालेलुया। और जो नौवां है, रात को नाखून काटना, यानी अपने नेल कटिंग करना।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रात को नाखून काटना ये भी एक बुजुर्गों द्वारा चलाया गया कि अंधविश्वास एक बातें हैं बुजुर्गों की, जब कहते थे रात को नाखून मत काटो। मैं बताना चाहता हूँ पुराना समय में बत्ती नहीं होती थी, यानी लाइट नहीं होती थी, और लोग क्या करते थे, बल्ब नहीं होता था, लोग अंधेरे को नहीं काटते कि उनका हाथ ना काटा जाए। तब जो नेल कटर नहीं होता था वो किसी कर्ज से या किसी और नाइफ से या किसी और चीज़ से काटते थे, इसलिए कहते थे रात को नाखून मत काटो। और अब लोगों ने इस बात को क्या बना लिया, अंधविश्वास बना लिया। आप चाहे नाखून रात को काटो चाहे दिन को काटो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात की इजाज़त नहीं देता। हालेलुया हालेलुया। जो 10वां है वो है रात को झाड़ू लगाना। मुझे समझ नहीं आता कि लोग इस बात को क्यों मानते हैं कि रात को झाड़ू नहीं लगाना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ कई देश हैं जिनका, जैसे भारत में अभी दिन है तो वहाँ रात होगी और वहाँ लोग झाड़ू लगा रहे होंगे, जहाँ जैसे आज जहाँ पे रात है वहाँ पे दिन होगी। जैसे अमेरिका में 12 घंटे का फ़र्क है और लोग वहाँ पे रात होती है जहाँ पे दिन होता है, जहाँ पे दिन होता है वहाँ पे रात होती है, और इस जगह झाड़ू लगा रहे होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ चाहे दिन को झाड़ू लगाओ चाहे रात को झाड़ू लगाओ, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। झाड़ू लगाना यानी सफाई करना वो आपके लिए अच्छा है, आपको बीमारियों से बचाता है, इसलिए इस बात से क्या करो, बचो। ये एक मूर्खता की बात है जो हमने पूरी वीडियो को देखा, हमने देखा कि जैसे हर तरह के अंधविश्वास है और ये मूर्खता की क्या है बातें हैं। हालेलुया। और आप भी देखना अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों के घर में क्या ऐसा तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो सभी को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ये वीडियो को शेयर करो ताकि लोग जानें कि सच में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इस अंधविश्वासों से यानी सुपरस्टिशन से बचना चाहिए। और जो बाइबल कहती है ये मूर्खता की बात है और आपका मन अंधेरा ना हो। परमेश्वर आपको आशीष दे, मांगते हैं इसी के नाम से।